हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल्स का पार्ट 2। अभी तक हमने पार्ट 1 के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो कंसेप्ट था वो क्लियर किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कैसे किया जाता है और उनका जो जर्नल फॉर्म होती है उसको लिखा कैसे जाता है मैथमेटिकली। इनके बारे में कुछ किया था। अब बात आती है हमारे पास पोलिनोमियल्स की। तो बेसिकली जो पोलिनोमियल्स हैं, हमने देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दैट इज कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर जो भी अगर हम लिखते हैं दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 3x की पावर हाफ इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2x का स्क्वायर इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं 2 को 2/1 भी लिख सकती हूँ तो ये रैशनल नंबर बन गया। और 1 अगर नीचे होता तो उसकी कोई लेना देना नहीं होता, उसको सिंपल भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब पोलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे आपको जो हमारी डेफिनेशन है उसके अंदर दिख रहा है दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। अब अगर आपको पहले मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना करवाती तो आपको कैसे पता लगता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और किसकी पावर हमने होल नंबर करनी है। ठीक है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। हमने एक चीज की थी कि जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है, तो हमने वहां पे किया था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो सारे होल नंबर होते हैं ना वो भी रैशनल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, पर सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। ठीक है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। वन होल नंबर है एक, वन को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/1। 2 एक होल नंबर है, 2 को क्या मैं लिख सकती हूँ 2/1। ठीक है, बट एक रैशनल नंबर दैट इज 1/2 उसको आप 1 या 2 कुछ नहीं लिख सकते, वो 1/2 ही रहेगा। तो यहां से ध्यान रखना है, सारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, पर सारे जो होल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, वो होते हैं हमारे पास पोलिनोमियल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने लिखा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो ये चीज तो सेम ही आएगी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब मैंने बोला कि सारे होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, तो इस रैशनल नंबर की जगह पे आप क्या लिख दोगे, होल नंबर, वो आपकी क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल। ठीक है, अब नीचे आपको मैंने ये सारा कुछ दिखाया है कि रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं, बट सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो सारी जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, क्योंकि जब सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर हैं हमारे पास, तो इस रैशनल नंबर की जगह पे मैं होल नंबर भी तो लिख सकती हूँ। पर अगर यहाँ पे होल नंबर लिखा होता है ना, तो होल नंबर को बदल के मैं रैशनल नंबर नहीं कर सकती, क्योंकि सारे होल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते। सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, सारे होल नंबर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, नीचे आपको दिया हुआ है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद में जैसे देखो 9x की पावर 5 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी तो है। 5 एक कांस्टेंट है, 5 को मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ, 5/1 भी तो लिख सकते हैं। देखो 5 एक होल नंबर है और 5 का रैशनल नंबर बनाना हो तो 5/1 लिख दो। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 और p/q की फॉर्म बन रही है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये एक पोलिनोमियल भी है। तो सारे पोलिनोमियल्स क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9x की पावर हाफ, ये चीज याद रखना, सारे जो पोलिनोमियल है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, पर सारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो पोलिनोमियल नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे 9x की पावर हाफ कर दूं, अब हाफ नो डाउट एक कांस्टेंट तो है हमारे पास, हाफ की वैल्यू, पर होल नंबर नहीं है। हाफ इज ए रैशनल नंबर। आप हाफ को ना तो 1 लिख सकते हो ना 2 लिख सकते हो। ठीक है, ना उसको 0 लिख सकते हो, हाफ हाफ ही है, दैट इज 0.5। तो वो एक होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, पॉइंट, पूरा नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या वो नहीं है। तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज। जैसे हमने की थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, वैसे हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इनकी, पोलिनोमियल्स की। देखो एक चीज माइंड में याद रखना, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, पोलिनोमियल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एक पोलिनोमियल के अंदर पोलिनोमियल को ऐड कर दूं दूसरी पोलिनोमियल को, आंसर पोलिनोमियल ही आएगा। अगर मैं एक पोलिनोमियल में से दूसरी पोलिनोमियल को माइनस कर दूं, आंसर पोलिनोमियल ही आएगा। अगर मैं एक पोलिनोमियल में दूसरी पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर पोलिनोमियल ही आएगा। डन। बट अगर मैं एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करूं तो क्या होगा, तो आंसर पोलिनोमियल नहीं आएगा।
अब वो आंसर पोलिनोमियल लेके आने के लिए या होल नंबर उसको लेके बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। कंडीशन क्या होती है, मान लो पी एक्स मेरा न्यूमिनेटर का पोलिनोमियल था और पी वाई मेरा डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल है। तो कंडीशन वो क्या थी कि जो डिग्री होती है ना पी एक्स की, न्यूमिनेटर पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो बड़ी होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री की। अब दिमाग में आ रहा है डिग्री क्या होती है, डिग्री भी मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले आप याद रखिए कि जो डिग्री है न्यूमिनेटर वाले पोलिनोमियल की वो या तो बड़ी होनी चाहिए या उस इक्वल होनी चाहिए किसके, डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल की। ठीक है, न्यूमिनेटर पोलिनोमियल डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर में जो आपको पोलिनोमियल पड़ा उसके। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होती है और डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी होती है, तो मैं क्या करूँ, 5x की पावर 5 को डिवाइड कर दूँ 5x की पावर 6 से, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, x की पावर 5 माइनस 6, क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना x की पावर 5 और ऊपर जाके दूसरी x की पावर माइनस 6 होगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस माइनस माइनस होता तो 5 माइनस 6 होगी, तो अब ये x की पावर -1 बच गई। अब -1 तो एक होल नंबर नहीं है, अगर -1 एक होल नंबर नहीं है दैट मीन्स कि ये पोलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, तो जब भी डिग्री जो है डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल की बड़ी होगी तब जो हमारा आंसर आएगा वो पोलिनोमियल नहीं आएगा। हमारा आंसर पोलिनोमियल कब आएगा, जब हमारी जो डिग्री है वो या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन हो किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। नीचे आपको एग्जांपल दिख रही है, जैसे मैं 5x की पावर 5 को डिवाइड कर दूं 5x की पावर 3 से, दैट इज ये ऊपर जाएगी पावर, इसको ऐसे लिखेंगे 5x की पावर 5 और x की पावर -3, बेस सेम है पावर्स ऐड होंगी, x की पावर 5 -3 तो क्या बन गया x स्क्वायर, 2 इज ए होल नंबर, 2 होल नंबर है तो ये क्या है, पोलिनोमियल। ठीक है, बन गई पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि जब न्यूमिनेटर पोलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी डिनोमिनेटर पोलिनोमियल की डिग्री से तभी हमारा आंसर पोलिनोमियल आएगा। अगर इन केस डिनोमिनेटर वाली डिग्री बड़ी होगी पोलिनोमियल की तो आंसर पोलिनोमियल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब जब इक्वल टू की बात करते हैं तो x की पावर 0 बनेगी यहाँ पे, क्योंकि x की पावर 5 से x की पावर 5 भी इकट्ठ हो जाएगी, और 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं x की पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 ही तो होता है, तो x की पावर 0 बनी। 0 क्या होता है, होल नंबर होता है या नहीं, तो ये भी क्या बन गया हमारा पोलिनोमियल। उसके बाद में है कि पोलिनोमियल के अंदर अगर हम क्या करें, कांस्टेंट को ऐड कर दे तो भी वो पोलिनोमियल रहेगी, अगर हम कांस्टेंट को माइनस कर देते हैं तो भी वो पोलिनोमियल ही रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं कि हमने कोई एक पोलिनोमियल कंसीडर कर ली है 6x का स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, ये एक पोलिनोमियल हमने कंसीडर कर ली। अब हम ना एक निकाल लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, पहला तो हम निकालेंगे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या होती है पोलिनोमियल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम जाएंगे टर्म्स के ऊपर। ठीक है, जब भी आप टर्म्स लिखोगे ना विद उनका साइन लिखोगे। ठीक है, प्लस का साइन होता है वो कई बार हम नहीं लिखते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल की, तो आपने क्या करना है, विद साइन जो भी आपको पोलिनोमियल में दिया हुआ है हर एक चीज़ को अलग अलग करके लिख देना। जैसे 6x स्क्वायर को अलग लिख दो, 9x क्यूब को अलग लिख दो और -2x की पावर 5 को अलग लिखो। ये ध्यान रखना है, सिंबल साथ में ऐड करने हैं आपने, सिंबल साथ में ऐड करने मैंने यहाँ पे नहीं किए क्योंकि प्लस वाले को हम मोस्टली कंसीडर नहीं करते, जो माइनस का होता है उसे माइनस लिख देते हैं। एक चीज़ और, जब भी आप टर्म्स को लिख लेते हो अगर आपने चेक करना होता है कि हमने जो टर्म्स लिखे हैं वो सही है या गलत है पेपर के अंदर, तो आपने क्या करना है, अगर उन्हीं टर्म्स को आप ऐड करो तो आपका जो ओरिजिनल पोलिनोमियल था वही बनना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी ऐड द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल वी गेट द ओरिजिनल पोलिनोमियल बैक। इनको सीधा ही ऐड कर दो, जैसे ही आपकी लिखी हुई है ना, जैसे 6x का स्क्वायर 9x की क्यूब, ठीक है, और -2x की पावर 5 ऐसा लिखा हुआ है, बीच में प्लस के साइन ऐड कर दो। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6x का स्क्वायर प्लस 9x की क्यूब -2x की पावर 5, डन। ठीक है, तो टर्म्स को चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपने पेपर में टर्म्स लिखी हैं वो सही लिखी हैं या गलत, तो आप क्या करोगे, जो भी टर्म्स आपको दी हुई हैं उनको ऐड कर दो। हमेशा याद रखना है माइनस वाली के साथ माइनस जरूर लगाना, अगर नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ना इसको लिखने से पहले आप ऐसे ही करो कि इसके आगे प्लस का साइन हम मोस्टली लगाते नहीं हैं, क्योंकि प्लस वाला जब किसी के आगे साइन नहीं होता तो हम ऑब्वियसली उसको लेके चलते हैं कि वो आपका प्लस का ही है।
जिसके आगे माइनस लगा होता है उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो नेगेटिव वाले के साथ आपने ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे माइनस हो रहा है उसको माइनस वैसा ही लिखोगे, माइनस आगे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट और वेरिएबल पार्ट की, तो अगर मैं 6x स्क्वायर वाली टर्म उठाऊं तो 6 क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, एक इंटीजर है, एक होल नंबर है, तो एक कांस्टेंट होगी, 6 की वैल्यू 6 ही रहनी है। कहीं भी चले जाओ, 6 क्लास की मैथ ले लो, 7th क्लास की मैथ ले लो, 8th क्लास की मैथ ले लो, 9th 10th कहीं तक की भी मैथ ले लो, शुरू से लेकर एंड तक की 6 की वैल्यू तो 6 ही रहनी है। अब एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको देने वाला कुछ भी दे सकता कि ये पुट करो, आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो अब ये जो 6 है ये हमारा है कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर है वो है हमारा वेरिएबल। तो वैसे ही अगर मैं 9x के क्यूब की बात करूँ तो 9 हमारा हो गया कोफिशिएंट किसका, एक्स क्यूब का, और एक्स क्यूब क्या है हमारा, वेरिएबल है। वैसे ही मैं इसकी बात करूँ तो -2x की पावर 5 की, तो -2 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x की पावर 5 का। तो ऐसे लिखते हैं कोफिशिएंट्स को, 6 इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 9 इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड -2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5। डन ना। अब हमारे पास दो तरह के पोलिनोमियल्स आते हैं, फर्स्ट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड अनदर वन इज जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं कि पोलिनोमियल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, यही लिखवाया था मैंने आपको। जैसे मैं 9 को लिखूं, 9 को क्या लिख सकती हूँ, 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10x की पावर 0। अब 0 एक होल नंबर है, x एक वेरिएबल है, और समथिंग या एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो x की पावर अगर 0 होगी तो 9 इंटू एक्स की पावर 0 1, तो ये आंसर 9 ही आ रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS आ रही है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS आ रही है। अब 9 तो एक कांस्टेंट है, तो 9 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। 10 को मैं लिखूं तो 10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की पावर 0। 15 अगर मैंने लिखना हो तो 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। तो ये जो 10 हो गया, 15 हो गया, ये क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं। अब ये दिमाग में आता है कि 10, 15 और 9 ही होंगे या और भी पोलिनोमियल्स होते हैं, तो कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर 0 को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर ले लो 0 को छोड़ के, वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। बट एक्सेप्ट 0 एनी नंबर कैन बी कॉल्ड एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। किसी भी नंबर को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं 0 को छोड़ के, 0 नहीं लेना आपने, ठीक है। अब देखो एक बात और बताऊं मैं, यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल की पावर है ना, जो x की पावर लिखेंगे, y की पावर लिखेंगे या z की पावर लिखेंगे, वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कोई भी नंबर है उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देते हैं, बट कंडीशन है कि वहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 होनी चाहिए। कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं। चाहे वो इंटीजर की पावर, इंटीजर ले रहे हो, चाहे वो आप कोई भी मतलब जो भी नंबर ले रहे हो, 9 10 11 12 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं, कुछ नंबर सिस्टम में से जो भी नंबर आप उठा लो, उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं। बट कंडीशन है कि वहाँ पे जो वेरिएबल होगा, वहाँ पे जो भी एक्स वाई जेड उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसकी पावर 0 होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपने एक्सेप्ट करना है, 0 को नहीं लेना। अब 0 को हम लेंगे 0 पोलिनोमियल में। अब जो 0 है ना, उसको 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, और किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 0। तो कुछ फर्क पड़ा, 0 एक होल नंबर है और 0 की वैल्यू कांस्टेंट भी होती है। अब x की पावर 0 भी तो एक होल नंबर है, तो x की पावर भी तो होल नंबर हुई, ठीक है। तो ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर हमारे पास होल नंबर में है, तो दैट मीन्स की पोलिनोमियल बनता है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इज ए पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट कौन है, 0, दैट इज अ 0 पोलिनोमियल। बट ऊपर हमारे पास ये कंडीशन थी ना कि वेरिएबल की पावर जो है वो 0 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन नहीं होती कि वेरिएबल की जो पावर है वो 0 होनी चाहिए। आप वेरिएबल की पावर कुछ भी ले लो, आप एक्स स्क्वायर भी ले लोगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है। आप एक्स क्यूब ले लोगे तो भी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कंडीशन नहीं होती कि आपने जो वेरिएबल की पावर है वो 0 ही लेनी है, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही हमारा जो होल नंबर है वो आता है, दैट इज 0।
0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स की पावर 0 भी ले सकते हो, 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी ले सकते हो, 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स का स्क्वायर भी ले सकते हो, एक्स का क्यूब भी ले सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर 0 मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर ही देता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? 0 पोलिनोमियल और कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के अंदर हम जो क्लासिफिकेशन है पोलिनोमियल्स की नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे करेंगे कि एक टर्म अगर उसके अंदर है तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स उसके अंदर है तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, 3 टर्म्स उसके अंदर है तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.